हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाले केनाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों का 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा, किस मामले में अच्छा और किस मामले में बुरा रहेगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही चर्चा करने वाला हूं। देवी और सज्जनों, आपने अक्सर सुना होगा और हर जगह पर में मासिक राशिफल मासिक राशिफल मासिक राशिफल देखते होंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मासिक राशिफल आपने जब भी देखा होगा तो 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, 1 से 30 और 31 के बीच को ही आपने मासिक राशिफल समझा होगा। लेकिन ये कहां तक सच है आपको एक बार समझना होगा। मासिक राशि फल का 1 तारीख से 30-31 तारीख तक कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मासिक राशि फल जो है सो सूर्य के गोचर के आधार पे तैयार किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य का गोचर ना ही 1 तारीख को होता है और ना ही 30 या 31 तारीख को, होता ही नहीं है ऐसा। लेकिन अब पब्लिक है, पब्लिक को समझाना है। इस कारण से ज्योतिषी क्या करते हैं कि 15 दिन सूर्य को किसी दूसरे राशि में बैठा हुआ है वहां से उठा लेते हैं और 15 दिन किसी दूसरे राशि में है वहां से उठा करके 1 महीने का राशिफल तैयार कर देते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मासिक राशिफल कहां से हुआ तो 15 से 15 यानी कि 15 तारीख या 16 तारीख से सूर्य लेकर के और अगले महीने के 15 और 16 तारीख तक सूर्य उसी राशि में रहते हैं। जैसे कि इस समय में मैं आपको 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की कहानी बताने वाला हूं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक सूर्य धनु राशि में रहेंगे। नहीं, अब धनु राशि में 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक का सूर्य का होना आपके लिए कितना सुखद अथवा दुखद परिणाम देने वाला है, आज के इस वीडियो में उसी को समझेंगे और इसी को मासिक राशिफल कहते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो को वो लोग देख सकते हैं जिसकी जन्म राशि वृषभ है, जिसकी जन्म राशि वृषभ है। वो लोग भी देख सकते हैं जिसका जन्म लग्न वृषभ है। लेकिन अब आपको पता कैसे चलेगी कि आपकी जन्म राशि वृषभ है या नहीं अथवा जन्म लग्न वृषभ है या नहीं? तो बड़ा छोटा सा आपको मैं तरीका बता देता हूं, एक टेक्निक बता देता हूं जिसको देख करके आप अथवा कोई भी जिसको अक्षर का ज्ञान मात्र होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जानता होगा, वो भी इस बातों को पकड़ लेगा। कैसे पकड़ लेगा? तो अब देखो, जैसे आप अपनी जन्म कुंडली, मूल जन्म कुंडली निकालोगे तो यहाँ पर मैं जैसा आपको ये जन्म चक्र, जन्म कुंडली बनी हुई, लग्न कुंडली बनी हुई दिखाई दे रही है, इसमें अगर पहला घर ये जहाँ है वहाँ पर में 2 लिखा हुआ है तो आपका लग्न जो है सो वृषभ हो गया। क्या हो गया? वृषभ हो गया। ये एकदम साधारण सा टेक्निक है। अब राशि की बात आई, आपकी राशि वृषभ है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे, तो ये भी आपको आज मैं सिखला देता हूं। जैसे कि आपकी जन्म कुंडली है, मान लो कि यहाँ के 2 के जगह पे 10 लिखा हुआ है, 11 8 9 7 6 कुछ भी, एनीथिंग एल्स कुछ भी लिखा हुआ है, तब तो आप शंका में पड़ जाएंगे कि मेरी राशि, मेरी लग्न तो वृषभ है ही नहीं। लेकिन इसका भी एक सूत्र है, इसका भी एक तरीका है। क्या सूत्र है? तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपकी चाहे जिस भी लग्न की कुंडली हो, लेकिन जहां पर में 2 लिखा हुआ है, क्या वहां पर में चंद्र लिखा हुआ है अथवा चंद्रमा लिखा हुआ है अथवा 14 दे करके 0 बिंदु दिया हुआ है? अगर ऐसा है
अगर ऐसा है तो आपकी राशि जो है सो वृषभ हुई। क्या हुआ टेक्निक कि जहां पर में जन्म कुंडली में 2 लिखा हुआ है वहां पर में अगर चंद्रमा है तो राशि वृषभ हुई, और अगर कुंडली के प्रथम भाव में 2 लिखा हुआ है तो आपका लग्न जो है सो वृषभ होगा। नहीं? अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगर आपके पास में ये दोनों में से एक भी प्रक्रिया नहीं है तब तो कहोगे गुरुदेव मेरे पास में तो ना ही मेरी जन्म कुंडली है, ना ही लग्न कुंडली है, और ना ही मेरे पास मेरा जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान कुछ है ही नहीं मेरे पास में। तब तो आपका ये तरीका तो फेल कर गया, आपका तरीका तो मुझ पर में लागू ही नहीं हुआ। लेकिन ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक और टेक्निक है, उस टेक्निक का मैं भी आपको इस्तेमाल करवा देता हूं। अब देख लें कि जिस व्यक्ति के भी नाम का पहला अक्षर जैसे कि ई होता है, ई से जैसे कि इंद्र, जैसे कि ऊ होता है, जैसे ऊ से किसी का नाम है ऊषा, जैसे कि ए है, ए से किसी का नाम है ऐनक, ऐरावत, जैसे ओ है, ओ से किसी का नाम है ओम, जैसे वो है, जैसे वो हरस्वी दीर्घवी, वो हरस्सु दुर्घु, वे और वो, इन सब में से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि क्या हो गई? आपकी राशि हो गई वृषभ। ये बड़ा शॉर्टकट और संक्षिप्त तरीका है, एक बार फिर से अक्षर से अवगत करवा देता हूं आपको। जैसे कि ई, उ, ए, ओ, व हरस्वी, व दुर्घी, व हरस्सु, व दुर्घु, वे और वो, इसमें से किसी भी अक्षर से ही आपका नाम क्यों ना हो, आपकी राशि वृषभ है देवी और सज्जनों। अब आप ये समझ चुके कि आपकी राशि वृषभ है या नहीं, आप इस बात को कंफर्म कर चुके। अब हम अपनी मूल चर्चा पे आते हैं कि आपके लिए ये 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक का समय कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया रहेगा और किस मामले में खराब रहेगा। तो अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महर्षि क्या कह रहे हैं, महर्षि का क्या मत है इस मामले में। आप देखें, आप सुधी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, आप हमारे जो वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं ये जानता हूं कि उस वीडियो में से लगभग 80% ज्योतिषी हमारे वीडियो को देखते हैं, तो वो लोग जानते हैं, समझते हैं। आप देखें, जैसे कि सूर्य जो है कुंडली के अष्टम भाव में धनु राशि में बैठा हुआ है। कुंडली के अष्टम भाव में धनु राशि में सूर्य का बैठना आपके लिए कितना सुखद परिणाम देने वाला है अथवा दुखद परिणाम, क्योंकि अष्टम भाव देवी और सज्जनों किसी भी मामले में अच्छा नहीं माना जाता। अष्टम भाव होता है वियोग का, त्याग का, कष्ट का, मृत्यु का, दुर्घटना का, अचानक परिवर्तन का, विदेश का, और क्या क्या आपको मैं बता दूं कि और भी बहुत सारी चीज़ों का जो है सो अष्टम भाव होता है। तो अष्टम भाव से वैसे रिसर्च की भी गणना की जाती है कि आप रिसर्च के क्षेत्र में कितना ऊपर तक जा सकते हैं, और रिसर्च के लिए आपको त्याग करना पड़ता है। तो ये एक अष्टम भाव का पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन लगभग अष्टम भाव निगेटिव वे में ही देखा गया है। आइए महर्षि का क्या कहना है, महर्षि क्या कह रहे हैं आपके बारे में कि अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपके लिए कितना क्या रहने वाला है। अब देख लें, महर्षि का कहना है कि कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण वृषभ राशि वालों को 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में उनके द्वारा ही किए गए बुरे कर्मों का फल इस समय में उनको मिलने वाला है। क्या? सूर्य के अष्टम भाव में बैठने के कारण क्या हो गया, आपने जो गलत काम किया था, आपने जो बुरा काम किया था, आपका जो कार्य अच्छा नहीं था, आपकी कार्यशैली जो अच्छी नहीं थी, आपने किसी के साथ अन्याय कर दिया, आपने किसी गरीब को सताया, आपने किसी दुखी को और दुखी कर दिया, अथवा एनीथिंग एल्स, कुछ भी आपने जो बुरा काम किया उसका बुरा परिणाम इस समय में आपको मिलने वाला है। इसलिए सावधान रहें, विपरीत स्थिति से घबराएं नहीं, और ये
मान करके चलें कि ये जो मुझे फल मिल रहा है इसको मुझे झेलना है, इसको मुझे इसके साथ जूझना है, मुझे इससे टकराना है, क्योंकि ये जो फल है ये कोई दूसरे के कर्मों का फल नहीं है, ये हमारे द्वारा ही किए गए कर्मों का परिणाम है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में शत्रु भी आपको परेशान करने का प्रयास करेगा। क्या कह रहे हैं कि शत्रु से झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो कुछ उत्पन्न हो सकती है। नहीं, शत्रुओं के साथ लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको संभल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये समय आपके फेवर में नहीं है। आपको अपने दुश्मनों से बच करके जो है सो रहने का प्रयास करना पड़ेगा। किसी प्रकार से ये प्रयास करना पड़ेगा कि आप दुश्मनों से टकराए नहीं, आप लोगों से टकराए नहीं, आप जो है सो दूरी बना करके रखें। आप जो है सो इस प्रकार से प्रयास करें कि किसी भी माध्यम से जो है सो आपका पाँव फिसले नहीं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न है कि सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी वाली बात जो है सो उत्पन्न हो सकती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शरीर में भी कुछ पीड़ा के योग दिखाई दे रहे हैं इस समय में। इस 20-30 दिन के अंदर में 15 नवंबर से 15 दिसंबर के अंदर में शारीरिक तौर पर में भी कुछ पीड़ा का योग दिखाई दे रहा है। कुछ हेल्थ वाइज इशू आपको परेशान कर सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना। डरना नहीं है किसी भी परिस्थिति से, क्योंकि डर गया सो मर गया, यानी कि डर जाएंगे तो तिल तिल करके मरना शुरू कर देंगे। इसलिए डरना नहीं है, शांत रहना है, सौम्य रहना है, दिमाग को बिल्कुल स्थिर करके बैलेंस बना करके रखना है। और ये मान करके चलना है कि ये 30 दिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहने वाला है, बस संभल करके चलने की आवश्यकता है। सतर्कता हटनी नहीं चाहिए, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। तो अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का इस समय में विशेष ध्यान रखें, ताकि आपका दुश्मन तो आपका नुकसान करना ही चाह रहा है, लेकिन आपका खुद का हेल्थ आपके गलती के कारण ही आपका कहीं नुकसान विशेष ना कर दे। देवी और सज्जनों, मेरा कहीं से भी ये इच्छा नहीं है कि आपको डरा दिया जाए, आपको भरमा दिया जाए, क्योंकि उससे मेरा क्या ही हासिल होने वाला है। आप ऐसा देखें कि इस समय में महर्षि कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को बवासीर की समस्या है, जो बवासीर से संबंधित बीमारी से, अथवा ये अष्टम भाव आपको बता दूं कि पैखाने के रास्ता का भी होता है, गुदा मार्ग का भाव यही होता है, और वहाँ पर में सूर्य देव आकर के बैठ गए, आग का बैठना हो गया वहाँ पर में। इसके कारण से बवासीर की समस्या अथवा गुदा मार्ग से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर किसी व्यक्ति को समस्या है तो वो व्यक्ति इस समय में तीखा भोजन करने से विशेष तौर पे आपको बचना चाहिए, क्योंकि मन तो करेगा तीखा खाने का, जीभ तो उधर मांगेगा, लेकिन आपको यहाँ पर में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सावधानी के साथ चलना है, आपको बच करके चलने की आवश्यकता है। भोजन में थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि कहते हैं कि आप रूपी भोजन पर रूपी श्रृंगार। हमारे यहाँ पर में एक कहते हैं कि अपना जैसा आप रुचि, यानी कि अपना जैसा रुचि करे, अपना जैसा मन करे उतना ही भोजन करना चाहिए। ओवरलोड में आकर के, जोर जबरदस्ती में आकर के खाना है 4 रोटी और 10 रोटी नहीं खा लेना है, नहीं तो क्या होगा कि आपको इस समय में अपच की समस्या परेशान कर देगी। अपच की समस्या परेशान कर देगी। महर्षि कह रहे हैं कि आप रुचि भोजन पर रूपी श्रृंगार, भोजन ऐसा करो जो आपको पता है कि कितना करना है, कैसे करना है, जो नुकसान ना करे, और श्रृंगार ऐसा किया जाता है कि दूसरे को अच्छा लगे। नहीं, अच्छा, और क्या है इस समय में और किस किस चीज़ से सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, आपको इस समय में सावधानी क्या बरतना है,
तो आपको केस मुकदमा में नहीं फंसना है। नहीं, लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव की स्थिति में नहीं पड़ना है। क्यों नहीं पड़ना है उसमें? क्योंकि आपको जुर्माना हो सकता है, आपके साथ वहाँ पर में मुकदमेबाजी हो सकती है, यहाँ तक कि अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला तो गिरफ्तारी की स्थिति तक उत्पन्न हो सकती है। गिरफ्तारी की स्थिति तक उत्पन्न हो सकती है और आपको भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए संभलना तो पड़ेगा। देवी और सज्जनों, इस समय में वृषभ राशि वाले जातक को थोड़ा सा और संभलना पड़ेगा। कहेंगे कैसे? तो संभलना ये पड़ेगा कि उनको इस समय में स्त्री से, जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, उनको स्त्री से इस महीने में कुछ कष्ट का योग है, कुछ परेशानी का योग है। महिला जाति से, महिला समुदाय से जो महिला है उनको भी थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, क्योंकि उनको पुरुषों से कष्ट का योग है। उनको पुरुषों के साथ कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसके कारण से उनके मन में तकलीफ हो सकता है, परेशानी सामने आ सकती है, इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। महर्षि कह रहे हैं कि खर्च पर में कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि व्यय अधिक होंगे, खर्च अधिक होंगे, पैसा जो है आपका ज़्यादा खर्च हो सकता है। हाथ में जिस प्रकार से पानी को पकड़ने से मुट्ठी खोलने पे पानी नहीं रुकता, जिस प्रकार से रेत को मुट्ठी में जितनी तेजी से दबाओगे उतनी तेजी से निकलता जाता है, पैसा भी, खर्च भी उतना तेजी से होता चला जाएगा और आपको इसे रोकना पड़ेगा। नहीं, आपको इसे रोकना पड़ेगा। आपको कहते हैं ना कि एक कुछ लाइन था, भूल रहा हूँ, आप में से जिसको भी ये लाइन याद हो कमेंट बॉक्स में लिखें कि दूसरा लाइन मुझे याद है कि जितना मुश्किल है पानी पे पानी लिखना। नहीं, तो जिस प्रकार से पानी पर में पानी लिखना मुश्किल है, उसी प्रकार से आपके लिए पैसों का बचाना इस समय में थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, लेकिन आपको उसको बचाने का प्रयास करना होगा। जहाँ पर में 5 रुपये का खर्च है, आप ये मान करके चलें कि वहाँ पर में ये प्रयास करें कि 5 ही रुपया का खर्च हो, नहीं तो मन को अगर थोड़ा सा बहका देंगे, थोड़ा सा अगर मन को आपने बहका दिया, फिर क्या कहने की बात है, वो 5 कब 50 में परिवर्तन हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका दिवाला भी निकल जाएगा। इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतना है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में कभी कभी थोड़ा सा बुखार वगैरह, फीवर वगैरह, सर्दी जुकाम वगैरह आपको परेशान कर सकती है 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में। क्या है? सर्दी जुकाम फीवर, ये सब जो है कुछ आपको परेशान कर सकती है, ये सब आपको कुछ नुकसान कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा जो है सो सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आपको चाहिए कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, ज्वर परेशान ना करे, ऐसी स्थिति में ना फंसे जहां पर में शरद गर्म के चक्कर में पड़ जाए। कुछ ठंडा का मौसम आ गया है, गाड़ी लेकर के लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएं, 2 टू व्हीलर लेकर के, और जा करके सुबह सुबह ठंड में निकलना शुरू कर दें, ठंड लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी और वो दूसरे शब्द में फीवर का रूप ले लेगी, जो आपके लिए अच्छा। ये सब मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ, ये सब मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि क्या क्या होने की संभावना है और किस किस मामले में आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो भाई और क्या, तो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को बीपी है, रक्तचाप की समस्या है, बीपी है, वो लोग इस समय में विशेष सावधानी बरतें। उनको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि बीपी के कारण कई बार हाई बीपी ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है कि लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। नहीं,
इसलिए आपको चाहिए कि आप बीपी का बराबर जांच करवाते रहें वृषभ राशि वाले, और आपको चाहिए कि उसका जो सही दवा है उसको बराबर लेते रहें। महर्षि का कहना है कि आपको इस समय में अपमान का विशेष भय है। एक एक पॉइंट को दिमाग में रखना है, नोट करते जाना है, और उस पॉइंट पर में संभल करके, जैसे आपको पता चल जाए कि अगला पाँव जो आप देने वाले हो वहाँ पर में आग है, तो वहाँ पर में आप पाँव नहीं दोगे, 5 मिनट रुक ही जाओगे कि थोड़ी बारिश हो जाए, थोड़ा सा पानी इस पर में कोई डाल दे, उसके बाद ही मैं चलूँगा। ठीक वही प्रकार से वही काम करना है। यहाँ पर में आपको ऐसे जगहों पर में जाने से बचना होगा जहाँ पर में शक है आपको कि कुछ विपरीत स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कुछ आपके साथ में मान अपमान का समस्या सामने आ सकता है और आप अपमानित हो सकते हैं देवी और सज्जनों, इसलिए सावधान। आप हर मामले में सतर्क रहें, सावधान रहें। अपने घर में विवाद करने से आपको बचना होगा। अगर आपने अपने वाणी पर में, क्योंकि देख रहे हो यहाँ से जो दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव पर में, ये वाणी है आग की दृष्टि, दूसरे भाव पर में सूर्य की दृष्टि, दूसरे भाव पर में यानी कि जवान पर में वाणी का, जवान पर में आग का प्रभाव यानी कि तीखा बोली, जो आपके लिए घातक साबित होने जा रही है, नहीं, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो आपके लिए दुष्परिणाम उत्पन्न कर सकता है। इसलिए वाणी पर में आपको पूर्ण रूप से कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका वाणी फिसला और बना बनाया खेल समाप्त हो गया। देवी और सज्जनों, धन धान्य संपत्ति जमा पूंजी को कुछ बचा करके रखने का प्रयास करना होगा आपको। नहीं प्रयास करेंगे तो वो निकल जाएगा हाथ से। और जब चिड़ियां चुग गई, कहते हैं कि का बरसा जब कृषि सुखानी, समय चूकी पुनि का पछतानी। जब खेती ही खत्म हो गई, जब किसान का खेत ही समाप्त हो गया, तो ऐसे वर्षा का क्या लाभ। जब चिड़ियां चुग गई फसल, जब चिड़ियां चुग गई दानी, तो ऐसे बरसात का क्या लाभ, कहते हैं। इसलिए आपको पहले ही कंट्रोल करना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, सत्य बोलने का प्रयास करना है, तीखा नहीं बोलना है, दान पुण्य करने की कोशिश करनी है। बहुत ज़्यादा तीखा भोजन, मसालेदार भोजन का प्रयोग ना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी बात कि पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव बनाने का प्रयास ना करें तो ठीक रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अष्टम भाव जहाँ पे बैठे हुए हैं सूर्यदेव, वो दुर्घटना का भाव है। इसलिए आपको दुर्घटना ना हो, एक्सीडेंट ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अचानक से बनता हुआ कुछ काम भी बिगड़ेगा। लेकिन यहाँ पर में जो लोग रिसर्च में होंगे, जो रिसर्च कर रहे होंगे, वो लोग, आपको बता दूं मैं कि उन लोगों के लिए जो है सो ये समय बड़ा वरदान साबित होगा। क्योंकि वृषभ राशि वाले जो लोग रिसर्च में हैं, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो ये समझ लो कि वरदान साबित होगा। उनकी बुद्धि इतनी तेजी से काम करेगी कि वो और डीप और गहराई और गहराई और गहराई में चले जाएंगे, और उनका रिसर्च भगवान की कृपा से बहुत हद तक सफल हो जाएगा। विदेश में रहने वाले लोगों को बहुत लाभ होगा, बहुत पैसे मिलेंगे, बहुत आमदनी के स्रोत खुलेंगे। हर मामले में ये समय जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि देवी और सज्जनों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बड़ा संक्षिप्त वीडियो हमने देने का प्रयास किया है। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी दर्शकों को मेरा आशीर्वाद, कल्याण मस्तु।